सकते हैं यहाँ पर 1 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन इसके भी आज से ही शुरू हो रहे हैं। अंतिम तिथि इसकी 30 अगस्त है और संशोधन की जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन के बारे में ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप लोगों को पता ही है कि इसकी जो वैधता है वो कब तक है। पीटी 2022 के बारे में बताया गया कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 25 जनवरी तक है और 1 वर्ष के बाद में इसकी जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो जाएगी। तो अभी ऐसी बात नहीं है, पीटी 2022 से भी विज्ञापन अभी आपको देखने को मिलेंगे और ऐसा नहीं है कि अब इसके नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो अब पीटी 2022 से वैकेंसीज नहीं आएंगी। बिल्कुल आएंगी, निश्चित तौर पर आएंगी। ऐसा नहीं है कि पूरा 6 महीना आपका 3-4 महीने जितने भी बचा है पूरा खाली चला जाएगा, तो खाली नहीं जाएगा। अभी आपको पीटी 2022 से ही और भी बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर पीटी के बारे में वही सब बातें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आवेदन करना है। और जो कम जानते हैं पीटी के बारे में तो मैं एक बार बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो समूह की भर्तियां होती हैं वो UPSSC से होती हैं 4200 ग्रेड पे तक की, और सारी भर्तियों के लिए पीईटी उत्तर प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों ने पिछली बार पीईटी का एग्जाम नहीं दिया था, खासतौर से एक्सरे टेक्नीशियन, इस तरह की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं जिसमें विद्यार्थियों ने पीईटी ही नहीं किया, तो उनको अलग ही नहीं रहा था कि जो हमारी वैकेंसी में पीईटी मांगा जाएगा। तो चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की वैकेंसी हो, सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं वो पीईटी के अंडर में आ गई हैं। और इसलिए आपने कोई भी स्पेशल कोर्स किया हो, कुछ भी किया हो, जैसे परिवहन विभाग की वैकेंसी है कांस्टेबल वाली, उसमें भी पीईटी मांगा गया है। तो इसलिए आप लोग जो है पीईटी के लिए इस बार जरूर आवेदन कर दें। और इसकी जो मिनिमम योग्यता है वो हाई स्कूल है। मिनिमम योग्यता, कोई भी विद्यार्थी अगर हाई स्कूल पास है तो पीईटी के लिए आवेदन कर सकता है, क्योंकि UPSSC जो वैकेंसीज आती हैं तो उसमें किसी वैकेंसी में हाई स्कूल भी योग्यता मांगी जाती है। तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। कम से कम आपकी जो आयु है वो 18 साल। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अलग अलग प्रकार के पद आते हैं, किसी में 18 वर्ष रहती है न्यूनतम आयु, किसी में 21 वर्ष। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आयु सीमा के बारे में जानकारी दी गई है। और अधिकतम आयु जो उत्तर प्रदेश की 40 साल है, तो 18 से 40 के बीच के युवा UPSSC पीईटी के लिए आज से ही आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आरक्षण जैसी कोई बात नहीं है, सबको अपना स्कोर लाना है। और नीचे यहाँ पर इसका पाठ्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी गई कि लिखित परीक्षा किस तरीके से होगी। लिखा आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा एक ही पाली में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में हो सकती है, जैसे पिछली बार हुआ था। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर कि उक्त प्रक्रिया के संबंध में आयोग की सूचना संख्या ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। परीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी कि किस तारीख को आपकी परीक्षा होनी है, कितने शिफ्टों में परीक्षा होनी है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल ही है, जैसे हमेशा होता है। जिस दिन परिणाम जारी होता है उस दिन तक उसकी वैलिडिटी रहती है। अगर आपने एक से अधिक बार आवेदन किया है तो जो लास्ट वाला आपका जो आवेदन है, रजिस्ट्रेशन है या एप्लीकेशन है, तो वो लास्ट वाला माना जाएगा। पहले के जो सारे हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये सिलेबस है जो परीक्षा। तो यहाँ पर कुछ निर्देश हैं जिन्हें सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के जो आरक्षित श्रेणी के सभी विद्यार्थी अपनी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। और हम लोग बात कर रहे थे सिलेबस की, तो यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और उसमें से एक भाग है यहाँ पर जीएस का जो है, उसमें ये भारतीय इतिहास में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ये दिया हुआ है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नंबर 2, 5 नंबर का है शायद, ये 5 अंक का। तो इसमें कहाँ किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। भूगोल में किस किस चैप्टर से आएंगे, 5 नंबर का ये भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, और भारतीय संविधान लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान 5 नंबर, और प्रारंभिक गणित 5 नंबर। कम कर दिया है गणित, पीटी में इतना ही है। और सामान्य हिंदी ये भी 5 नंबर की है, और अंग्रेजी के भी 5 नंबर है। तर्क एवं तर्क शक्ति के 5 नंबर है। रीजनिंग यानी कि लॉजिक रीजनिंग और समसामयिक करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे या 10 नंबर की। और सामान्य जागरूकता, ये जनरल अवेयरनेस देख लीजिए, ये यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है, ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। तो और इसके बाद में अपठित हिंदी गद्यांश आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। इसके नीचे यहाँ पर ग्राफ एक आएगा, ग्राफ आता ही है एक 5, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, और ये 10 नंबर का है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं आएंगी, प्रत्येक में 5 प्रश्न रहेंगे, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के ये रहेंगे। तो ये परीक्षा का प्रारूप है बिल्कुल। और इसमें जो कठिनाई स्तर लिखा हुआ है कि
NCERT वाला रहेगा, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इस तरह का होगा। और निगेटिव मार्किंग के बारे में भी स्पष्ट कर दिया कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। तो ये पीटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इस बार आप लोग ने दिया ही होगा, पिछला वाला पीटी देख ही लिया होगा। एक आध भर्ती छोड़ करके आप लोग आवेदन तो कर पाए नहीं होंगे। पीटी का परसेंटाइल ही कितना ज़्यादा चला जाता है, 97-98 परसेंटाइल होना चाहिए, कम से कम 84 नंबर 85 नंबर हो, तब तो किसी अच्छी खासी किसी वैकेंसी में आप लोग आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, विद्यार्थी पढ़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और 38 लाख 45 लाख विद्यार्थी आवेदन करेंगे। इसलिए इस बार आर पार की स्थिति रखिए आप लोग। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक बस कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर ले। एक बात और बता कि जब मैंने ये